नमस्कार साथियों, आपका परीक्षा मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जो आपको इंतजार है कि L1 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि कट ऑफ फाइनल क्या रहेगी। और आज अपन इस अनुमानित कट ऑफ के माध्यम से ये विश्लेषण करेंगे कि कितने नंबर और बढ़ेंगे, क्योंकि इस रिजल्ट आने के बाद में जो कट ऑफ फाइनल बनी है उसमें कितने नंबर और बढ़ने की क्या है आशंका है। इस कट ऑफ के बारे में अपन देखते हैं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात की जाती है। अधिनय चयन बोर्ड है, उसने अभी हाल ही में रिजल्ट जारी किया मई में, और इसमें अभी 2 गुना की लिस्ट क्या हो चुकी है, जारी हो चुकी है। लेकिन सभी अभी ये कंफ्यूजिंग में है कि इसमें फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। यहाँ पर अपन बात करें कि जो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितने कितने नंबर बढ़ने की क्या है आशंका है। यहाँ पर अपन बात करें कि 2022 की जो भर्ती थी इसमें L1 यानी कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट क्या किया गया है, जारी किया गया है। और 1 से 5 तक का जो रिजल्ट जारी किया गया है इसमें सामान्य श्रेणी है, विशेष श्रेणी है या जो अन्य पद है उनके आधार पर 2 गुना की लिस्ट क्या की गई है, जारी की गई है। यहाँ पर अपन देखा जाए जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट की अपन बात करें, जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के अंतर्गत क्या किस प्रकार से जो यहां पर देखा गया है कि जो पहली जो लिस्ट है इसमें पदों का विश्लेषण किया गया है। और पदों की बात की जाती है तो इसमें पद है सामान्य शिक्षा की बात की जाती है, विशेष शिक्षा MR की बात की जाती है, विशेष शिक्षा VIP की बात की जाती है, विशेष शिक्षा HI की बात की जाती है। और कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर 21,000 पदों की बात की जाती है। इनमें नॉन TSP की बात की जाती है और किसकी बात की जाती है, TSP की। नॉन TSP के जो पद हैं वो 19,192 पद है और TSP की बात की जाती है वो 1808 क्या है पद है। और टोटल पद कितने हैं, 21,000। इनका जो वर्गीकरण किया गया वो वर्गीकरण आपके सामने एक एक जो पद है उनका वर्गीकरण किया गया है कि इसमें सामान्य शिक्षा की जो पोस्ट हैं वो सर्वाधिक पोस्टें हैं। उसके बाद में जो विशेष शिक्षा है, जो विशेष यानी हैंडीक्राफ्ट होते हैं या जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके लिए एक विशेष शिक्षा जो होती है यानी स्पेशल अपन BEd बोलते हैं या स्पेशल BSTC बोलते हैं, वो ये केवल अभ्यर्थी होते हैं। उनके लिए जो पोस्टें हैं वो कितनी है, 1085। अब इनका जो विश्लेषण किया गया TSP एरिया के लिए ये विशेष शिक्षा की वो 155 है और इसमें नॉन TSP कितने 930 है। तो इस प्रकार ये सीटों का जो वर्गीकरण किया गया है कि टोटल 21,000 पोस्ट है, उनके लिए जो अभी कट ऑफ आई है उससे कितने अंक और बढ़ेंगे। क्योंकि अंकों की बात की जाती है तो अंक तो यहाँ पर सबको बताया कि बढ़ना निश्चित है, क्योंकि 2 गुना की जो लिस्ट जारी है उसकी जो कट ऑफ है उससे अधिक अंक कितने और जा सकते हैं उसका अनुमानित अपन क्या कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जो अनुमानित की बात की गई है और यहाँ पर देखा जाए और पदों की बात करें तो अधिनय चयन बोर्ड के द्वारा ये जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है उसके पर यदि बात की जाती है तो यहाँ पर एग्जाम का जो विश्लेषण है वो किस तिथि को रिजल्ट जारी किया, पूरा एक विज्ञापन वार क्या इसमें क्या किया गया है, विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर जो विज्ञापन जो आया था वो विज्ञापन की बात करें तो 16/12/2022 को एक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और इसमें जो एग्जाम परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 25/2/2023 को एग्जाम हुई थी। और इसका जो अभी जो रिजल्ट जारी किया गया 2 गुना जो अभ्यर्थी है, लगभग 2 गुना अभ्यर्थी उनके आधार पर ये रिजल्ट क्या किया गया है, जारी किया गया है। यहाँ पर अपन देखा जाए कि ये जो अभी वर्तमान समय जो कट ऑफ बताई गई है इसमें सामान्य शिक्षा सर्वाधिक जो पद है सामान्य शिक्षा के हैं और सामान्य शिक्षा की जो कट ऑफ बताई गई है उसके अंतर्गत अपन जो अभी सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी अनुमानित जो एक कट ऑफ आई है उस पर कितने और अंक बढ़ेंगे। यहाँ पर जनरल की बात की जाती है तो यहाँ पर 186.91 ये जो कट ऑफ आपको दिखाई गई है इसमें जो नंबर बढ़ने की संभावना है वो 10 से 15 नंबर है वो और बढ़ेंगे। इसमें यदि बात करें कट ऑफ के अंदर 10 से 15 जो नंबर है वो और बढ़ेंगे। और यहाँ भी जो नंबर बढ़ने की जो अनुमानित अपन बात करें वो भी इसमें 10 से 15 और नंबर इसमें ऐड होंगे। जो कट ऑफ आपको दिखा रही है इस कट ऑफ के अंतर्गत 10 से 15 जो नंबर है वो और इसमें बढ़ने की क्या है संभावना है, क्योंकि अभी 2 गुना की लिस्ट आई, फाइनल जो लिस्ट आएगी वो और इंक्रीज नंबर होकर फिर लिस्ट आएगी इसमें। यहाँ पर यदि बात की जाती है कि विडो की बात करें और डिवोर्स की बात करें, विडो की जो कट ऑफ है यहाँ पर 2 से 3 नंबर
2 से 3 नंबर और बढ़ने की क्या है संभावना है। यहाँ पर जो डिवोर्स है उसके 149 पे जो लिस्ट छुट्टी है इसकी जो संभावना यदि बात की जाती है तो 5 से 10 नंबर और इसमें क्या होगी मेरिट बढ़ने की क्या है संभावना है। यहाँ पर जो ESM की बात की जाती है इसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ने की आशंका है 2 से 3 नंबर की बात की जाती है। जो ये आगे जो लिख रहा हूं ये जो क्या है नंबर और बढ़ने की क्या है संभावना है, यानी फाइनल कट ऑफ जो है 186 प्लस यानी 10 से 15 के बीच में ऐड होकर वो क्या है कि कट ऑफ आने वाली है। यहां पर अपन बात करें कि जो GN की बात की जाती है और यहाँ पर SC कैटेगरी ये जनरल कैटेगरी थी, अब SC कैटेगरी बात की जाती है और उसमें जनरल की बात की जाए 157 जो कट ऑफ गई है और 157 जो कट ऑफ है इसके अंतर्गत जो नंबर बढ़ने की जो आशंका है वो आशंका इसके अंतर्गत है 5 से 10 नंबर कि 5 से 10 नंबर इसमें बढ़ने की क्या है आशंका है। और फीमेल की बात की जाती है तो यहाँ पर भी 5 से 10 नंबर जो बढ़ने की क्या है आशंका है। और जो इसमें विडो की बात की गई है और विडो के जो नंबर बढ़ने की आशंका है वो 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर इसमें और बढ़ेंगे जो विडो की इसमें क्या है पोस्टें हैं। तो ये जो सरकार के द्वारा जारी की गई है ये अनुमानित जो फाइनल जो कट ऑफ अब आएगी वो उस कट ऑफ रह सकती है। आगे अपन बात करें कि डिवोर्स की बात की जाती है और डिवोर्स के 23 नंबर अभी वर्तमान में है तो इसमें जो नंबर है 2 से 3 और इंक्रीज होने की क्या है संभावना है। यहां पर अपन बात की जाती है कि एसटी की कट ऑफ की बात करें और एसटी की कट ऑफ जो है इसमें 143 गई है, वो जो कट ऑफ और रह सकती है बढ़ने की आशंका की बात की जाती है वो नंबर यहां पर रहेगी 8 से 10 नंबर और बढ़ेंगे। इसमें 8 से 10 नंबर की बात की जाती है और नीचे वाले में भी 8 से 10 नंबर और बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो 9.81 इसमें 2 से 3 नंबर और बढ़ने की क्या है आशंका है। जो 11 नंबर डिवोर्स की गई है विडो की गई है इनमें जो कट ऑफ आने की बात की जाती है आगे जो नंबर बढ़ने की बात की जाती है 1 से 2 नंबर बढ़ने की क्या है संभावना है। यहाँ पर ओबीसी की बात की जाती है और ओबीसी की जो कट ऑफ गई है 175 गई जनरल की, फीमेल की बात की जाती है 175 गई। इनमें जो कट ऑफ बढ़ने की संभावना की बात की जाती है वो नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे जो संभावना अपन बता रहे व्यक्त करें 8 से 12 नंबर की बात की जाती है और यहाँ भी 8 से क्या है 12 नंबर बढ़ेंगे। जो विडो की बात की जाती है 11 की बात की जा रही है और 11 वाले की जो कट ऑफ है वो 1 से 2 नंबर और बढ़ने की क्या है संभावना है। और डिवोर्स की बात की जाती है और डिवोर्स में नंबर जो है 2 से 3 नंबर और बढ़ेंगे। यहां पर अपन बात करें कि एमबीसी की बात करें और एमबीसी की जो कट ऑफ गई है 172 गई है और 172 की बात करें तो यहां पर नंबर बढ़ने की आशंका है 8 से 10 नंबर और कट ऑफ बढ़ेगी। और यहां पर जो फीमेल की बात की जाती है ये भी जो कट ऑफ है ये कम से कम 7 से लेकर 11 नंबर के बीच में और कट ऑफ बढ़ेगी। इस प्रकार से जो कट ऑफ अपन एनालिसिस कर रहे हैं इसमें जो सरकार की जो कट ऑफ है उसके आगे और नंबर जो ऐड है वो होने की यहाँ पर क्या है संभावना है। आगे अपन बात करें इस कट ऑफ की तो आगे जो विडो की बात करें डिवोर्स की बात करें इनमें 29.19 50.84 नंबर जो है इनमें जो बढ़ने की आशंका है 1 से 2 नंबर बढ़ने की आशंका है। 50 की बात करें तो इसमें 2 से 3 नंबर और बढ़ने की इसमें क्या है आशंका है। यानी इन नंबरों को इंक्रीज करके आने वाले समय जो कट ऑफ आएगी वो इंक्रीज होकर आएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 8 से 12 रह सकती है और यहाँ भी 8 से 12 कट ऑफ रह सकती है। और यहाँ पर विडो की बात करें तो 1 से 2 नंबर और बढ़ेगी और यहाँ पर यदि बात करें 2 से 3 नंबर और कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकती है। यहाँ पर एसएचए की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो मात्र है 1 नंबर या 1 नंबर और बढ़ने की यहाँ पर क्या है आशंका है। आगे अपन बात करें कि यहाँ पर विडो की बात करें डिवोर्स की बात है एसएम की बात की जाती है इनमें सरकार के द्वारा जब बढ़ाया हुआ नहीं है कुछ यहाँ पर दिखाया नहीं गया है तो हम भी आशंका मानते हैं कि पद खाली रहने की क्या है संभावना है। आगे देखते हैं इसमें कि हॉरिजेंटल वर्टिकल जो किया गया इसमें देखा जाए कि एलडीसीपी ग्रुप की बात की जाती है इनकी कट ऑफ और कितनी बढ़ सकती है। इनकी कट ऑफ की बात की जाती है तो 160 जो नंबर अभी गई है ये 8 से 10 नंबर और बढ़ सकती है और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 5 से 8 बढ़ सकती है। यहाँ की बात की जाती है 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है और यहाँ की 1 से 2 नंबर और यहाँ भी 1 से 2 नंबर और बढ़ने की क्या है आशंका। अनुमानित कट ऑफ की यहाँ पर क्या करें अपन विश्लेषण करें हॉरिजेंटल यहाँ पर क्या गया विश्लेषण अपना किया गया है। आगे देखते हैं इसमें कि जो अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाती है और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जनरल की बात की जाती है और जनरल की जो कट ऑफ 162 गई है वो कट ऑफ यहाँ पर रहने की आशंका है
8 से 10 नंबर की बात की जाती है और यहाँ भी क्या है 8 से 10 गई है। और यहाँ पर यदि बात की जाती है 1 से 2 नंबर और यहाँ पर 2 से 3 नंबर की बात की जाती है। और एससी वर्ग की बात की जाती है, एससी वर्ग की अपन यहाँ पर बात करें जो कट ऑफ बात की जा रही है 5 से 8 नंबर और यहाँ भी क्या है 5 से 8 नंबर बढ़ने की क्या है आशंका है। तो यहाँ पर कट ऑफ की बात की जाती है और अपन एनालिसिस करें वो नंबरों के आधार पर इसमें अपन क्या करें कट ऑफ को बढ़ाकर यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इतने जो कट ऑफ है वो 2 गुना भी जारी की गई और 2 गुना के बाद में जब 1 गुना लिस्ट आएगी तो वहां पर श्योरली है वो नंबर इतने वर्तमान में वृद्धि की जाएगी। आगे अपन बात करते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पर जो एसटी की बात करें और जनरल की बात करें, फीमेल की बात करें और यहाँ पर जो कट ऑफ में नंबर बढ़ने की आशंका की बात की जाती है वो आशंका है 8 से 10 नंबर और यहाँ भी क्या है 8 से 10 नंबर और यहाँ पर 1 से 2 नंबर और बढ़ने की क्या है आशंका है। एक अनुमानित कट ऑफ की बात की जा रही है 1 से 2 नंबर और इसमें बढ़ने की क्या है संभावना है। आगे अपन यदि बात की जाती है यहाँ पर देखते हैं जो कट ऑफ की अपन बात करें और कट ऑफ यहाँ पर है कि जो हॉरिजॉन्टल वर्गीकरण किया गया इसमें अपन देखा जाए तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 5 से 8 नंबर और रह सकती है और यहाँ पर 1 से 2 नंबर और यहाँ भी 1 से 2 नंबर और यहाँ पर 2 से 3 नंबर और यहाँ से 1 से 2 नंबर रहने की क्या है संभावना है। इस प्रकार से अपन यदि बात की जाती है जो कट ऑफ की बात की जा रही है वो कट ऑफ 5 से 8, 1 से 2 या 2 से 3 इस प्रकार से जो कट ऑफ आएगी फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो वृद्धि होकर यहाँ पर आने वाली है। आगे अपन देखते हैं इस कट ऑफ के बारे में कि जो विशेष शिक्षा एमआर की बात की जाती है, विशेष शिक्षा की अपन बात की जा रही है और एमआर की बात करें तो यहाँ पर जो अभी कट ऑफ 167 और फीमेल की है 161 जो कट ऑफ गई हुई है इसमें अनुमानित कितने नंबर बढ़ने की आशंका है। इसमें नंबर बढ़ने की आशंका है जो 8 से लेकर 10 नंबर है और यहाँ की बात की जाती है तो यहाँ पर 7 से लेकर 10 के बीच में नंबर यहाँ पर वृद्धि होंगे। और यहाँ पर यदि बात करें विडो की बात की जाती है तो 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे और यहाँ पर डिवोर्स की बात की जाती है 2 से 3 नंबर की वृद्धि होगी और ईएमएस की बात की जाती है तो यहाँ पर भी 2 से 3 नंबर की क्या होगी वृद्धि होगी। एससी की बात करें और एससी की जो कट ऑफ है यहाँ पर 5 से 8 के बीच में वृद्धि होगी और यहाँ भी क्या होगी 5 से 8 के बीच में कट ऑफ में क्या हो सकती है अंकों में क्या हो सकती है वृद्धि हो सकती है। आगे अपन बात करें यहाँ पर कि जो कट ऑफ दी गई एसटी वर्ग की बात की जाती है तो कट ऑफ एसटी वर्ग की है वो 2 से 3 नंबर है और यहाँ भी कितने 2 से 3 नंबर। और ओबीसी की कट ऑफ की बात की जाती है ओबीसी कट ऑफ जो जनरल वर्ग की बात करें वो कट ऑफ यहाँ पर बढ़ने की जो आशंका है बात की जाती है 5 से 8 नंबर है और यहाँ भी क्या है 5 से 8 नंबर है। और यहाँ पर एमबीसी की बात की जाती है एमबीसी की जो कट ऑफ है वो भी कट ऑफ यहाँ पर 5 से 8 बढ़ने की क्या है संभावना है, यानी इतने और अंक इंक्रीज होकर नई लिस्ट क्या होगी जारी होगी। आगे देखते हैं इसमें कि जो ईडब्ल्यूएस की बात की जाती है और यहाँ पर 146 की बात की जाती है तो यहाँ पर 8 से 10 नंबर क्या होगा वृद्धि होगी, यहाँ भी 8 से 10 नंबर की होने की क्या है संभावना है। आगे अपन इसमें देखते हैं कि जो कट ऑफ की बात की जा रही है हॉरिजॉन्टल इसका वर्गीकरण किया गया है और हॉरिजॉन्टल की बात की जाती है तो यहाँ पर यदि बात करें 5 से 8 की बात की जा रही है, यहाँ पर 1 से 2 और यहाँ पर यदि बात की जाती है 2 से 3 नंबर, यहाँ पर 1 से 2 है और 2 से 3 नंबर बढ़ने की यहाँ पर क्या है आशंका, इतने नंबर और इंक्रीज होकर नई कट ऑफ यहाँ पर क्या की जाएगी जारी की जाएगी। आगे देखा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र की बात करें और जनरल वर्ग की बात की जाती है तो यहाँ पर 1 से 2 नंबर और यहाँ भी 1 से 2 नंबर रहने की क्या है संभावना है। आगे कट ऑफ देखते हैं और कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आता है विशेष शिक्षा में वीआईपी आता है और वीआईपी की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने की संभावना है 8 से 10 नंबर और यहाँ भी बात की जाती है 7 से 10 नंबर और यहाँ पर यदि बात की जाती है 5 से 8 नंबर बढ़ने की क्या है आशंका है। आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पर एसटी वर्ग की बात करें तो 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे और यहाँ की बात की जाती है 8 से 10 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, यानी इतने नंबर और इंक्रीज होकर यहाँ पर क्या आएगी कट ऑफ आएगी। आगे अपन बात की जाती है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात की जाती है तो 5 से 7 नंबर और इंक्रीज होंगे और यहाँ पर यदि बात की जाती है कि जो कट ऑफ है वो फाइनल हॉरिजॉन्टल की बात की जाती है तो यहाँ पर जो वृद्धि होगी यानी नंबर और बढ़ सकते हैं वो 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ पर 3 से 4 नंबर की इनकी संभावना है, यहाँ पर 2 से 3 है और यहाँ पर 1 से क्या है 2 नंबरों की बात की जा रही है। आगे देखते हैं इसमें कि अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ बढ़ेगी वो या तो बढ़ेगी 1 से 2 नंबर और यहाँ भी बढ़ेगी 1 से 2 नंबर बढ़ने की क्या है आशंका है। यहाँ पर अपन बात करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल की बात की जाती है तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ भी 1 से 2 नंबर बढ़ने की आशंका है
और यहाँ भी 1 से 2 नंबर बढ़ने की क्या है, आशंका है। आगे अपन बात की जाती है कि जो यहाँ पर विशेष शिक्षा HI की बात की जाती है और गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाती है, उनकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ जो रह सकती है वो 5 से 10 के बीच में, और यहाँ की यदि बात की जाती है वो भी 5 से 10 के बीच में, और यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है 1 से 2 के बीच में, और यहाँ पर जो 6 से लेकर 8 के बीच में, और यहाँ पर यदि बात की जाती है तो 4 से 5 नंबर, और यहाँ भी 4 से 5 नंबर बढ़ने की क्या है, आशंका है। यानी कि ये नंबर जो वर्तमान में इनमें ये नंबर ऐड होकर नई कट ऑफ क्या होगी, जारी की जाएगी। आगे अपन देखते हैं कि जो इसमें जनरल वर्ग की बात, ST वर्ग में जनरल यानी बात की जाती है तो 108 की बात की जाती है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है 5 से 7 की बात की जा रही है, और यहाँ भी 5 से 7 की बात की जा रही है। और OBC की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर बढ़ने की आशंका है 8 से 12 के बीच में, और यहाँ भी 8 से 12 के बीच में। और MBC की बात की जाती है, और MBC की कट ऑफ है वो यहाँ पर बढ़ सकती है कि 10 से 15 के बीच में कट ऑफ जो है वो यहाँ पर इतने नंबर और बढ़ सकती है। आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर EWS की बात की जाती है, और जनरल वर्ग की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ है वो 5 से 8 के बीच में और बढ़ सकती है। आगे देखते हैं इसमें कि हॉरिजॉन्टल का वर्गीकरण देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर 3 से 4 नंबर, और यहाँ पर 1 से 2 नंबर, और नीचे भी क्या है 1 से 2 नंबर और बढ़ने की क्या है, आशंका है। आगे अपन देखते हैं इसमें कि जो अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाती है और यहाँ पर कट ऑफ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 1 से 2 नंबर या 1 से 2 नंबर बढ़ने की यहाँ पर क्या है, आशंका है। आगे अपन बात करते हैं और देखते हैं कट ऑफ में हॉरिजॉन्टल की बात की जाती है तो यहाँ पर जो नंबर है 1 या 2 बढ़ने की क्या है, आशंका है। तो ये जो इस प्रकार से L1 का जो हमने विश्लेषण किया है और परीक्षा मंच के माध्यम से जो अनुमानित एक फाइनल कट ऑफ के बारे में बताया गया है, और इस कट ऑफ के आधार पर आने वाली जो नई लिस्ट जारी की जाएगी, जो 1 गुणा की लिस्ट जारी होगी, तो वो इन अंकों में इतने अंक वृद्धि करके फिर क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। और जल्द ही मिलते हैं अपन परीक्षा मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।